एंट्री को लेके जिस तरीके से यहाँ पे फैसला किया गया आयोजकों की ओर से, इस पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हाजी नाजिम जी। हाजी जी, ये आरोप लगाया दरअसल जा रहा है कि जो गजवाए हिंद बनाने का प्रयास है उसे बचाने के लिए एहतियात के तौर पर ये कदम उठाए जा रहे हैं, सहमत है इससे आप? नहीं, देखिए अनामिका जी, इसके जो मामला बन रहा है कि गरबा के अंदर जो कोई भी आएगा, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू भाई, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुस्लिम समाज को वहां से बचना चाहिए, गरबा में नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भाईचारा कायम करना चाहता है, वहां जाना भी चाहता है, तो वहां पर जिस तरीके का एक प्लान बनाया गया, उस प्लान के अंदर ये कहा गया कि देखिए गौमूत्र छिड़काव होगा या गौमूत्र पिलाया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। हम लोग इसके कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, या ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। ये मुल्क सभी का है, ये हिंदू भाई का भी, मुस्लिम भाई का भी। जो आयोजक है, जो बैनर लगाया गया उसमें कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो उसको तो बेवजह ही अपने ऊपर ले रहे हैं आप। मैं लौटूंगी आपके पास, दानिश कुरैशी जी आपके पास आ रही हूं, आपके पास वापस लौटूंगी सर। दानिश कुरैशी जी, एहतियात के तौर पे कदम उठाए जा रहे हैं कि जो गैर हिंदू लोग जो घुस जाते हैं, बाद में बदसलूकी होती है, खबरें बहुत सारी आती है, पत्थरबाजी हो जाती है, कई बार बवाल हो जाता है, इससे बचने के लिए कि भाई जो हिंदू जो समाज के लोग हैं वो आस्था के साथ जाए, पहले पूजा पाठ करें, इसके बाद अंदर एंट्री पाए। तो इससे सहमत है आप? आपको दिक्कत अगर कुछ लग रही है तो क्या लग रही है इसमें? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो आपने जो मुंबई की बात की है, मैं आपको बात बताता हूँ गुजरात की भी। गुजरात सबसे बड़ा जो सेंटर है वो गुजरात का है। और जहां तक सवाल है, मैं आपको बताऊं, गुजरात की जहां तक बात है, तो गुजरात का स्टेट स्पॉन्सर गरबा का आयोजन भी होता है, बड़े पैमाने पे होता है। अहमदाबाद में होता है, सूरत में होता है, और बहुत बड़े बड़े शहरों में, तमाम बड़े शहरों में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो आयोजन है, तो उसमें तो कोई पाबंदी लगाई नहीं जा सकती। और अगर उनको पाबंदी लगानी है तो मुझे लगता है कि स्टेट को लिख देना चाहिए कि भाई इस तरीके के गरबे का आप आयोजन मत करिए, आप आयोजन करेंगे तो हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि अगर गवर्नमेंट का प्रोग्राम है तो किसी को रोकने की पाबंदी तो है नहीं, कोई रोक नहीं सकता। दूसरे नंबर की बात, स्वेच्छा से मुसलमानों को नहीं जाना चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं तो इत्तेफाक रखता हूं इसकी बात से। लेकिन अगर गवर्नमेंटल आयोजन है, स्टेट स्पॉन्सर कर रहा है या कॉर्पोरेट नगर निगम कहीं कर रहा है, सुनिए। हाँ जी जी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, बीते कुछ सालों के रिकॉर्ड्स रहे हैं ऐसे, और इसीलिए इस तरीके के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। इस बार रिकॉर्ड रहा है अब तक के जाने का, बवाल होने का भी, लव जिहाद होने का भी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं, कदम उठाना और नहीं उठाना, और जिस तरीके की बात की जा रही है कि जो लोग आयोजक हैं वो ये ज्यादा क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसके पास आधार कार्ड है उससे भी ज्यादा उन्होंने सटीक आयोजन बना रखा है कि एक विशेष प्रकार की मूर्ति आप रखेंगे तो उससे वो बचेंगे, और एक विशेष प्रकार का जो लिक्विड है वो आप पिएंगे तो उससे बचेंगे। तो मुझे लगता है कि ये आधार कार्ड खत्म कर देना चाहिए, बस यही पहचान रह जाएगी कि आप मुसलमान हैं, तो आप एक अल्लाह में मानते हैं, तो उसके लिए कोई आइडेंटिफिकेशन बना दिया। तीसरे अवतार है भगवान 12, तो उनके बारे में जो थोड़ा सा जो जानकारी मैं दे दूं आपको, चक्रवाल जी, मैं आपके पास लौट रही हूं। वो ये कह रहे हैं कि एक तो स्वेच्छा से वो जाना नहीं चाहिए, इत्तेफाक रख रहे हैं इससे वो, लेकिन जो एहतियाती कदम उठाए गए हैं, चाहे वो गौमूत्र पीने जैसा हो, चाहे वो 12 जी की मूर्ति का दर्शन पूजा पाठ करना हो, इससे उनको एतराज है, और वो कह रहे हैं कि ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। इस पे आपका जवाब? चक्रपाणी जी महाराज। मेरे से पूछ रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं तो सुन रहा हूँ हाजी नाजिम को भी और दूसरे हमारे जितने मुस्लिम डिबेटर बैठे हैं भाई, सवाल इस बात का है कि जब होली आता है तो रंग से बचते हैं कि कोई हिंदू अगर रंग डाल दे तो बस देखो बवाल हो जाएगा। दीपावली आ जाता है तो लक्ष्मी गणेश की पूजा नहीं करते, दीप नहीं जलाते। सवाल है कि गरबा में क्यों जाते हैं, और क्यों नहीं इनकी मुस्लिम जो बड़ी संस्थाएं हैं वो आखिर इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी करती है कि भाई वो हिंदुओं का, सनातनियों का वो भक्ति का त्योहार है, उसमें मत जाओ, उसमें जाने से आप गैर हो जाओगे, खारिज हो जाओगे इस्लाम से। तो इसकी तो बात करते नहीं, बस जाने की जुगाड़ खोजते रहते हैं। अब जैसे हमारे दूसरे भाई बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप उसमें अगर सरकारी है तो कार्यक्रम उसमें तो मना नहीं कर सकते, यानी आप घुसोगे, किसी तरह जाओगे, और सिर्फ जाने का उद्देश्य होता है लव जिहाद।
वहां हिंदू बेटियों के साथ, बहनों के साथ आप देख लो, पिछले काफी समय से ऐसे मामले आ रहे हैं कि एक नहीं, दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हजारों की संख्या में जाते हैं, नाम बदल के गुड्डू राजू, और उसके बाद हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ जो है वो रिश्ते में आकर के और उनके जीवन बर्बाद करते हैं। बाद में पता चलता है कि वो तो गरबा में आया, हिंदू था ही नहीं, वो तो कुछ और था, और उसको वो फ्रिज में पाया जाता है। सवाल यह है कि भाईचारा, सुनो हाजी साहब, बीच में ना बोलो भाई, बीच में ना बोलो, टीवी याद ना करो। मूल विषय ये है कि हम जो है भाईचारे में भाईचारा करते रहे, आप चारा की तरह हिंदुओं को चबाते रहो, ये अब नहीं चलने पाएगा। आप इस बात को समझो। अरे सुनो, बीच में ना बोलो। हाजी जी, मूल विषय यह है, हाजी जी वो कह रहे कि इतनी आपत्ति है, अगर आप इस सहमत है तो फतवा जारी कर दीजिए। हाजी जी वो कह रहे कि अगर इतनी आपत्ति है आपको जाने से मुस्लिमों के, और आप सहमत अगर इस फैसले से हैं तो फतवा जारी कर दीजिए, क्या दिक्कत है? वैसे भी गरबा त्योहार हिंदुओं का है, उसमें दूसरे गैर हिंदू समाज के लोग हैं, उनका क्या काम है? आप फतवा जारी कर दीजिए, कोई ना जाए वहां पे, बवाल नहीं होगा। अनामिका जी देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, ये मुल्क संविधान से चलता है। अरे सुन लीजिए, ये मुल्क संविधान से चलता है छत्रपति महाराज जी, ये ना तो फतवों से चलता है, हिंदू राष्ट्रवादी बातों से चलता है, ये संविधान से चलता है। और लेकिन जिस तरीके, अरे सुन लीजिए छत्रपति महाराज जी, ना जाने आपके पेट में क्यों दर्द होने लगता है भाई, आपने डॉक्टर अय्यूब सज्जन साहब से इलाज जरूर करवाना ताकि आपके पेट का दर्द बंद हो जाए। एक करके बोलिए हाजी जी, एक करके बोलिए। चक्रपाणी महाराज जी, मैं आपको भी कह रही हूँ, बस सुन लीजिए फिर बोलिए। हाँ नहीं अनामिका जी, अगर ये मुझे अगर गलत कहेंगे तो मैं तो सीधा कहूंगा कि इनको इलाज कराने की सख्त जरूरत है, इनको इलाज कराना चाहिए डॉक्टर अय्यूब सर्जन साहब से, ताकि इनके इलाज हो सके। ये मैं कह रहा था। अरे सुन लीजिए, अरे हम तो ये कहते हैं कि ये मुल्क संविधान से चलता है भाई, संविधान से चलने तो क्यों आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हो? एक करके बोलिए। चक्रपाणी महाराज पहले सुन लीजिए फिर बोलिए, मैं आप दोनों के पास लौटूंगी। रामकुमार पाल जी, मैं आपके पास वापस आ रही हूं। रामकुमार जी, जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है, गिरिराज सिंह का ये बड़ा बयान आया और ये कहा कि गजवाई हिंदू जो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे। इससे सहमत हैं आप? ये जो बयान है गिरिराज सिंह का, और इसके बाद जो अलग अलग जो आयोजक है वो उसको फॉलो भी कर रहे हैं, और जिस तरह से फॉलो कर रहे हैं, उनका ये प्रयास है कि जो बवाल होता है, हर बार हो जाता है, कई बार रोक नहीं पाता है कोई भी, वो कम से कम ना हो, इस बार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके नवरात्रि की पूजा। नमस्कार, मैं कहना चाहूंगा इसमें कोई राजनीतिक आदमी की जरूरत ही नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम है। और हमारे यहाँ पंचा में तो पंचगर्भ का सिस्टम है। पंचगर्भ में गौमूत्र एक अंश डाला जाता है और उसका आचमन किया जाता है। गिरिराज तो छिड़काव की बात कर रही है, आचमन किया जाता है। ये हमारा धार्मिक कार्यक्रम है। धार्मिक कार्यक्रम में इनका क्या काम है? और जो भाई साहब हमारे MIM कहते थे कि सरकार और नगर निगम का है, तो भाई सरकार और नगर निगम से, केंद्र सरकार के हज की कमेटी का पैसा, आप भी हज जाने का पैसा लेते हो, तो उसमें क्या हिंदुओं को अलाउ करोगे? आप नहीं करोगे। कहोगे पहले आप मुस्लिम धर्म स्वीकार करो तो हज पे जाओ। ये दो तरफा बातें क्यों करते हो भाई? आप अपने धर्म को निभाते हो। आपके अंदर अगर हिंदू कभी जाता है तो आपके सम्मान के लिए रोजा इफ्तार में जाता है। आपकी मस्जिद में हिंदू जाता है क्या? आप अलाउ करते हो क्या? तो यहाँ पे तो आपको फतवा निकालना चाहिए। तो इसमें आप नुकसान निकाल रहे हो नाजिम भाई आप लोग की। या ये सरकारी नहीं है, इसमें राजनीतिक पार्टी की जरूरत नहीं है। ये हिंदू धर्म का काम है। हिंदू धर्म में आपका क्या काम है? अगर हिंदू धर्म में वो आते हैं तो आपको तो फतवे निकालना चाहिए, जो महाराज ने भी कहा और हम भी कहते हैं, आप भी जानते हो कि किसी पूजा में जाने से वो आप लोग फतवा निकालना चाहिए। पहले ही तो ये सुरक्षा हो जाएगी। आप अपना धर्म निभाते रहिए, हम अपना धर्म निभाते। दानिश कुरैशी जी, में आपको वहाँ क्या जरूरत है? क्या दो सवाल है आपसे। वहाँ हवन भी होता है, हवन में बैठेंगे क्या मुस्लिम? दो सवाल है आपसे। पहला तो ये कि अगर आप भी सहमत है इस बात से, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भाई नगर निगम का कार्यक्रम ना, सरकार का कार्यक्रम है, तो आप एहतियात बरतिए, आधार कार्ड जारी करिए। सवाल दरअसल ये भी कि एसटी हसन साहब ये कह रहे हैं कि जो अब तक जो मुस्लिम भाई या जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो जाते थे मनोरंजन करने के लिए, वो इस बार ना जाए, क्योंकि देश के हालात बदल चुके हैं। मनोरंजन है क्या नवरात्रि की पूजा? मनोरंजन है क्या? हाजी जी, सवाल आपसे भी है। एसटी हसन साहब जो है, जो बात बात पे मुस्लिम समुदाय के लोगों को संबोधित करते हैं, उनके हकों की बात करते हैं, वो इस बार ये कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग जाते थे नवरात्रि में मनोरंजन के लिए, वो इस बार ना जाए, क्योंकि देश में हालात खराब हो चुके हैं, बदल चुके हैं हालात। तो ये जो नवरात्र के 9 दिन है, जिसमें हम माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, वो मनोरंजन है एसटी हसन साहब के लिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए? सवाल तो पहला ये। और दूसरा ये कि भाई अगर इतनी आपत्ति है आपको, सहमत है आप, तो मना कर दीजिए, लोगों को ना जाए, बवाल ही नहीं होगा, दिक्कत ही नहीं होगी, ये बहस ही नहीं कर रहे होंगे हम लोग।